नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की क्लास फिर से अनु वर्मा के साथ। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के हिंदी मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को देखेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बिहार पुलिस बनने के सपना को पूरा करना है तो आज के क्लास को सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्लास मानकर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहे। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलिए प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका ऑप्शन दिया है अत्यानितिक, आतिथ्य, आख्यायिका और आधिपत्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आख्यायिका। आख्यायिका विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। हमें बताना है कि इन सभी में से अशुद्ध विकल्प यानी अशुद्ध शब्द कौन है। इसका ऑप्शन दिया है दवाइया, वृत्त्यानुप्रसार, प्राणी विज्ञान और मृत्युप्रांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दवाइया, जो कि अशुद्ध शब्द है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमें बताना है कि सभी में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका ऑप्शन दिया है राणा प्रताप बहुत वीर थे, चारों बेटे को बेटे के नाम बताओ, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, मैं यहाँ 3 वर्षों से रह रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, क्योंकि हस्ताक्षर जो है वो इस तरह से नहीं लिखा जाता है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? इसका ऑप्शन दिया है भावात्मक, वैचारिक, मनोविकास विषयक और समीक्षात्मक। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, समीक्षात्मक। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, यानी जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन दिया है मितभाषी, लघुभाषी, मृदुभाषी और अतिभाषी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मितभाषी। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है वो मितभाषी है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यदि वह परिश्रम करता हो तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णित होता, वाक्य किस प्रकार का है? हमें बताना है कि यह जो वाक्य है वो किस प्रकार का है। इसका ऑप्शन दिया है विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य और संकेतार्थक वाक्य। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, संकेतार्थक वाक्य। यह जो वाक्य दिया है वह संकेतार्थक वाक्य है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जो कि वीवीआई है, ठीक है ना। तो प्रश्न है, आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? इसका ऑप्शन दिया है निबंध, संस्मरण, जीवनी और रेखाचित्र। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्मरण। आंखों देखा गदर की रचना की विधा संस्मरण है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, साहित्यक का शुद्ध शब्द कौन होगा? इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्यिक। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यह प्रश्न बिहार पुलिस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? इसका ऑप्शन दिया है राम नरेश त्रिपाठी, माखन लाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंद पंत। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, यानी महाकाव्य कौन है? इसका ऑप्शन दिया है प्रिय प्रवास, रामचंद्रिका, सकेत और कमायनी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कमायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है वह कमायनी है। और ये भी प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि बिहार सिविल कोड के एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया प्रश्न है।
तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, यानी पर्यायवाची नहीं है। इसका ऑप्शन दिया है प्रणय, अनुराग, घृणा और प्रीति। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घृणा, जो कि बिल्कुल सही है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची बिल्कुल भी घृणा शब्द नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्द का विलोम घृणा शब्द होता है। तो चलिए आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, लपटा पहुप पराग पर शनि स्वद मकरंद, इस पद पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। इसका ऑप्शन दिया है न्यून पदत्व, दुष्क्रमत्व, अधिक पदत्व और ग्राम्यत्व। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम्यत्व। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है जो कि VVI प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बिहार पुलिस के। अ बेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन दिया है मार्क ट्वेन, BS नायपाल, बिल गेट्स और GB शाह। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BS नायपाल इसका सही आंसर होगा। अ बेड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक BS नायपाल हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लें, ताकि हमारे क्लास का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए सही समय पर। अगर आप सब चाहते हैं कि हमारे भी शरीर पे बिहार पुलिस का वर्दी चढ़े तो जी जान और लगन से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों सभी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। इसका ऑप्शन दिया है दुष्प्राप्त, दुष्कर, दुर्लभ और दुर्गम। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दुर्लभ। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्लभ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इसका ऑप्शन दिया है बहुत, बहुदर्शी, बहुश्रुत और बहुरूपिया। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुश्रुत, बहुश्रुत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा क्या है। इसका ऑप्शन दिया है पीरा उठाना, लोहा मानना और डंका बजाना और दृढ़ निश्चय करना। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृढ़ निश्चय करना। किसी कार्य को करने का संकल्प करना वाक्य का सही मुहावरा दृढ़ निश्चय करना होगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है। हमें बताना है कि इन कविता के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन दिया है सम्राट बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, बाल बहादुर सिंह और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह। ये प्रश्न भी VVI प्रश्न है, क्योंकि पुलिस के एग्जाम में कई बार रिवीजन किया जा चुका है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है। इसका ऑप्शन दिया है बाल बहादुर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और मीराबाई। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीराबाई। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक सही समय पर पहुंच पाए। आप जानते हैं कि सब्र का फल मीठा हो या ना हो, पर मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, इसलिए आप लोग मेहनत में जी जान से लगे रहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। हमें बताना है कि व्याकुल जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया है व्या प्लस कुल, बी प्लस आकुल, बी प्लस कुल और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी प्लस आकुल व्याकुल का सही संधि विच्छेद है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा प्रश्न है जो कि आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। इसका ऑप्शन दिया है
महात्मा गांधी ने अहिंसा को रास्ता चुना। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना था। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग में परिवर्तन किया। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने बिना हिंसा का मार्ग चुना था। यह वाक्य शुद्ध है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में बिहार पुलिस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों के साथ। जय हिंद।